उसे वहाँ होना चाहिए, उसे आज पढ़ाया जाना चाहिए, उसे पीटा नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हें कल वहाँ होना चाहिए था, ये कमरा साफ किया जाना चाहिए था, उसे गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। इस जितने भी आपने ये सेंटेंस देखे हैं, इनमें जो आज का यूज़ मैं लेके आई हूँ वो है आपका शुड बी, शुड हैव बीन। कैसे यूज़ करेंगे? देखो, शुड बी आपका एक्टिव यूज़ एंड शुड बी पैसिव यूज़, दोनों में यूज़ मैं आपको बताऊंगी कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव। शुड हैव बीन भी एक्टिव में कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, और शुड हैव बीन पैसिव में कैसे यूज़ करेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार, मैं नेहा वेदवान आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। हर सेंटेंस में अपनी एक अलग स्ट्रक्चर है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उसे वहाँ होना चाहिए, देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप एक एडवाइस दे रहे हो कि उसे वहाँ, देखो शुड का तो मतलब ही एडवाइस है, शुड में तो एडवाइस ही दे जाती है। आप चाहिए पे तो कंसंट्रेट करो ही मत कि भाई चाहिए आएगा तो ही आप शुड लगाओगे, नहीं, आप एक एडवाइस दोगे शुड, और वहाँ पे आप समझ जाओ कि अच्छा बात शुड की हो रही है। तो यहाँ पे देखो उसे वहाँ होना चाहिए, इट मीन्स आप एडवाइस दे रहे हो कि उसे वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो होने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका होता है बी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? शुड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका बाकी जो बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो उसे वहाँ होना चाहिए आपका एक्टिव यूज़ है। क्लियर? तो यहाँ पे ही शुड बी देयर, ही शुड बी देयर, उसे वहाँ होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे तो एक्टिव यूज़ है, ये जो बी है ना तो यहाँ पे एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे होने के लिए भी आया है, ना कि पैसिव में जो स्ट्रक्चर यूज़ की जाती है उसके लिए। तो ध्यान से देखना सारे सेंटेंसेस। उसे आज पढ़ाया जाना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, अब आप सपोज़ करो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा है और आप जो उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है आप उसी के पास जाते हो या किसी से भी आप कहलवा रहे हो कि उसे आज पढ़ाया जाना चाहिए, और उसे पढ़ाया जाना चाहिए, कौन पढ़ाएगा ये हमने नहीं बताया है। बस आप सब्जेक्ट पे फोकस करो, सब्जेक्ट इसमें नहीं है कि उसे आज पढ़ाया जाना चाहिए, किसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, कौन पढ़ाएगा ये हमने नहीं बताया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इट मीन्स ये पैसिव यूज़ है। बस आपको सब्जेक्ट ध्यान देना है कि सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव है। ही शुड बी, अब यहाँ पे पैसिव की जो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो ही शुड बी टॉट टुडे। क्लियर? यहाँ पे शुड बी आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। किसके द्वारा उसे पढ़ाया जाना है ये आप लास्ट में लगा सकते हो, बाय जो भी आपको, जिससे भी आपको पढ़वाना है। क्लियर? बाय हिम और हर, मतलब उसे आज पढ़वाया जाना चाहिए उसके द्वारा, या किसी का भी आप यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर? यहाँ पे चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसे पीटा नहीं जाना चाहिए, अब यहाँ पे भी सेंटेंस कैसा है? उसे पीटा नहीं जाना चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे जो जिसने उसे पीटा है उसके बारे में नहीं बताया। आप सपोज करो आपके बच्चे को टीचर ने मतलब डांट लगा दी, उसको मारा भी है किसी शरारत के कारण। आप स्कूल जाते हो और प्रिंसिपल से जाके क्या कहोगे? मुझे नहीं पता किसने मारा है, लेकिन आज के बाद इसको मारा नहीं जाना चाहिए, यही बोलोगे ना। तो उसे मारा नहीं जाना चाहिए, मतलब आपके बच्चे को मारा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक एडवाइस उन्हें दे के जा रहे हो कि आज तो हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और बाद में अगर आप लगाना चाहो कि किसके द्वारा नहीं होना चाहिए तो आप बाय लगा के उसका नाम बता सकते हो, जो भी डूअर है। चलो, उसे पीटा नहीं जाना चाहिए, तो शी या ही जो भी है, शी शुड नॉट बी बीटन। अब यहाँ पे शुड नॉट बी, शुड हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। शुड नॉट बी क्योंकि पैसिव वॉइस है, शुड नॉट बी बिटन। और अगर आप किसी मतलब डूअर का नाम बताना चाहते हो तो बाय लगा के आप बता सकते हो, बाय टीचर्स या कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा पछताने की। अभी तक हम प्रेजेंट में जी रहे थे कि भाई ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे अब आती है कि अब पास्ट में कोई चीज़ घटित हो चुकी है, अब उसके लिए आप पछता रहे हो। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, गाली तो तुमने दे दी है,
उसके लिए आपको सभी सुना भी रहे हैं कि भाई तुमने उसे गाली क्यों दी है। अब कोई फिर आपसे बोल रहा है कि तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, है ना। पास्ट की घटना, पछतावा और पछतावे पे सलाह जब दी जा रही है तब यहाँ पे ये सिचुएशन यूज़ की जाती है। तो पास्ट में जब ये पछतावा हो तो आपको शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट जो है इसमें आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसको, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए, किसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, उसे। और किसे नहीं देनी चाहिए, तुम्हें। क्लियर यहाँ पे। तो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट उसे। क्लियर यहाँ पे। तो तुम्हें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यू शुड के बाद नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। क्लियर। तुम्हें उसे गाली नहीं दी तो यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें कल वहाँ होना चाहिए था। अब यहाँ पे होना फिर से आ गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। पास्ट की बात पे हम पछता रहे हैं कि तुम्हें कल वहाँ होना चाहिए था, तो यू शुड हैव, और बी की थर्ड फॉर्म बीन। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि बीन भी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ना। तो बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब नहीं होगी, जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, इट मीन्स होने की बात होगी, कोई चीज़ होने की बात होगी। क्लियर। तो यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें कल वहाँ होना चाहिए था, पास्ट पे पछता रहे हैं। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये कचरा साफ किया जाना चाहिए था, या आप बोल सकते हो ये कमरा साफ किया जाना चाहिए था। क्लियर। तो किसको साफ किया जाना चाहिए था, कमरा को, कमरा है ना उसको साफ किया जाना था। किसको साफ करना था ये हमने बताया ही नहीं है। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे किस पे जोर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं तो वो पैसिव बन जाता है हमारा। तो सब्जेक्ट के जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे जब रखते हैं तो आपका शुड हैव बीन यूज़ करते हैं, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर यहाँ पे। तो ये कमरा साफ किया जाना चाहिए था, तो सब्जेक्ट दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसे गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। देखो मैंने अब लास्ट सेंटेंस जो आपको बताया था, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी उसे गाली, है ना। लेकिन इसमें मैंने नहीं बताया, बस मैंने ये बता दिया कि भाई जिसने भी उसे गाली दी है ना, उसे गाली नहीं दी जानी चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट प्लेस पे रखेंगे तो पैसिव बन गया ना हमारा। तो ही शुड नॉट हैव बीन अब्यूज्ड। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का, डूअर का जिक्र ही नहीं किया कि किसने उसको गाली दी है। अगर आप देना चाहते हो, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ करना चाहते हो तो बाय लगा के आप उसका नाम लिख सकते हो। क्लियर। यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा शुड बी, शुड हैव बीन कैसे यूज़ करते हैं एक्टिव और पैसिव में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।